दोस्तों, क्या आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश में आरएसएस की गतिविधियों पर ध्यान दिया है? क्या ये बदलाव सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है या 2027 की चुनावी रणनीति का ट्रेलर है? क्या आरएसएस अब खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ आ खड़ा हुआ है? और क्या ये भी मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह योगी के खिलाफ पर्दे के पीछे कोई गेम खेल सकते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ये सत्ता के भीतर चल रही वो साजिश है जिसे आरएसएस के भविष्य का चेहरा तय करने के लिए अपनी बाजी चल दी है। और अगर आप समझते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी अजय है तो ज़रा रुकिए और इस पूरी कहानी को सुनिए। आरएसएस की अचानक बड़ी सर्जरी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 60 से ज़्यादा जिला प्रचारकों को बदल देना एक सामान्य निर्णय नहीं था। सवाल ये है कि क्यों आरएसएस के लिए प्रचारक केवल संगठन के पदाधिकारी नहीं होते, बल्कि वे जमीन से लेकर नीति निर्माण तक के सूत्रधार होते हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद में जिला प्रचारकों को बदला जाता है तो इसका सीधा अर्थ है आरएसएस ने खेल का मैदान नया कर दिया है। सूत्रों के अनुसार संघ का ये कदम एक स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। मोदी शाह बनाम योगी। 2017 से 2022 में बीजेपी ने भले ही बहुमत पाया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना दोनों बार आसान नहीं था। पहली बार मोदी शाह चाहते थे कि कोई अन्य मध्यस्थ नेता सीएम बने, लेकिन आरएसएस के दबाव और विधायकों की मांग पर योगी जी को चुना गया। दूसरी बार 2022 में मोदी शाह चाहते थे कि चुनाव के बाद नेतृत्व में बदलाव हो, लेकिन जनता ने भारी समर्थन और आरएसएस की खुली छाया ने योगी को बचा लिया। और अब 2027 की तैयारी में संघ को लग रहा है कि मोदी और शाह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि योगी को किनारे किया जा सके। यही कारण है कि संघ ने अब यूपी मिशन 2027 खुद अपने हाथ में ले लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 ने संघ को किया अलर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव ने बीजेपी और संघ दोनों के लिए एक चेतावनी की घंटी बजा दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। जहां 2019 में 62 सीटें मिली थी, वहां 2024 में घटकर 33 से 34 तक सीमित हो गई हैं। सबसे बड़ा झटका ये था कि आरएसएस के पारंपरिक कार्यकर्ता भी कम उत्साह में दिखे। कुछ जगहों पर योगी समर्थक वोटर भी कंफ्यूज दिखे, क्योंकि केंद्र और राज्य के कामों में तालमेल नहीं दिखा। यदि वो बिंदु था जहां आरएसएस ने तय किया, अब और देरी नहीं, हमें अभी से 2027 की जमीन तैयार करनी होगी। योगी का अपना जनाधार। आरएसएस के लिए योगी आदित्यनाथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे एक ऐसे अकेले नेता है जिनका जनता पर सीधा असर है। उनके पास एक साफ सुथरी हिंदुत्व आधारित अनुशासित प्रशासन की छवि है। उनके काम करने का तरीका भले ही कठोर है, लेकिन जनता में उनकी नो नॉनसेंस इमेज है। आरएसएस इस बात को जानता है कि अगर योगी को किनारे किया गया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की पकड़ बिखर सकती है। मोदी शाह के गेम प्लान। अब असली साजिश की बात करते हैं। संघ को आशंका है कि 2026 या उससे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी को कमजोर करने की रणनीति बना सकते हैं। राजनीति जांचे। संघ के कुछ पुराने पदाधिकारियों को एक्टिव कर योगी के खिलाफ माहौल बनाना, केंद्र से फंड रोकना, प्रशासनिक बदलावों के जरिए योगी की टीम में अस्थिर करना। इसी संभावना को देखते हुए संघ ने यूपी में अपनी जमीनी नेटवर्क को रिसेट कर दिया है। आरएसएस की ग्राउंड लेवल राजनीति। हाल ही में जो 60 जिले प्रचारक बदले गए, वे सब युवा, तकनीकी रूप से सक्षम और योगी समर्थन माने जा रहे हैं। इन प्रचारकों को विशेष टारगेट किया गया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, जातिगत समीकरण को योगी के पक्ष में खड़ा करना, किसान, युवा और पिछड़ा वर्ग में संवाद स्थापित करना। सूत्रों के अनुसार संघ के हर जिले के लिए 2027 वार रूम बना दिए गए हैं, जहां डेटा, राजनीति और कनेक्शन को रोजाना ट्रैक किया जा सकता है। मिशन योगी रिटर्न। आरएसएस का लक्ष्य साफ है, 2027 में योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना, और अगर मोदी शाह रिटायर ना हो तब भी योगी को यूपी में पूरी ताकत के साथ बनाए रखना। और अगर मोदी शाह रिटायर ना हो
तो तब भी योगी को यूपी में पूरी ताकत के साथ बनाए रखना। इसके लिए 2025 से ही योजना रैंप अप हो रही है। संघ कार्यकर्ताओं की स्पेशल ट्रेनिंग, योगी के योजनाओं को प्रचारित करने के लिए मीडिया प्रबंधन, हिंदू मतदाता को जोड़े रखने के लिए सांस्कृतिक आयोजनाओं की श्रृंखला। लोकसभा चुनाव 2024 ने संघ को किया अलर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव ने बीजेपी और संघ दोनों के लिए एक चेतावनी की घंटी बजा दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। जहां 2019 में 62 सीटें मिली थी, वहां 2024 में घटकर 33 से 34 तक सीमित हो गई हैं। सबसे बड़ा झटका ये था कि आरएसएस के पारंपरिक कार्यकर्ता भी कम उत्साह में दिखे। कुछ जगहों पर योगी समर्थक वोटर भी कंफ्यूज दिखे, क्योंकि केंद्र और राज्य के कामों में तालमेल नहीं दिखा। यदि वो बिंदु था जहां आरएसएस ने तय किया, अब और देरी नहीं, हमें अभी से 2027 की जमीन तैयार करनी होगी। मोदी शाह के गेम प्लान। अब असली साजिश की बात करते हैं। संघ को आशंका है कि 2026 या उससे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी को कमजोर करने की रणनीति बना सकते हैं। राजनीति जांचे। संघ के कुछ पुराने पदाधिकारियों को एक्टिव कर योगी के खिलाफ माहौल बनाना, केंद्र से फंड रोकना, प्रशासनिक बदलावों के जरिए योगी की टीम में अस्थिर करना। इसी संभावना को देखते हुए संघ ने यूपी में अपनी जमीनी नेटवर्क को रिसेट कर दिया है। योगी का अपना जनाधार। आरएसएस के लिए योगी आदित्यनाथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह एक ऐसे अकेले नेता है जिनका जनता पर सीधा असर है। उनके पास एक साफ सुथरी हिंदुत्व आधारित अनुशासित प्रशासन की छवि है। उनके काम करने का तरीका भले ही कठोर है, लेकिन जनता में उनकी नो नॉनसेंस इमेज है। आरएसएस इस बात को जानता है कि अगर योगी को किनारे किया गया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की पकड़ बिखर सकती है। संघ बनाम हाईकमान, आखिरी संघर्ष। 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं होता, ये संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच शक्ति संतुलन की अंतिम लड़ाई होगी। अगर योगी जीते तो संघ का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, और अगर मोदी शाह योगी को किनारे कर पाए तो संघ की राजनीतिक पकड़ कमजोर होगी। यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह तय होगा कि भाजपा का चेहरा कौन होगा, संगठन, आरएसएस या सत्ता का पीएमओ। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में प्रचारक फिर से निकल चुके हैं। योगी के लिए जमीन फिर से तैयार की जा रही है, और ये कहानी अब सिर्फ चुनाव की नहीं, विचारधारा की लड़ाई बन गई है। अब देखना ये है कि 2026 और 27 के बीच कौन किसका साथ छोड़ता है, और अंत में जनता किसे चुनती है, दिल्ली का फैसला या संघ की सोच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।